हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। पहले हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या है? जिस साधन के द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरों के विचार या भावों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, वह भाषा कहलाती है। वास्तव में मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। उसके मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। इन विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। हमारे भारत देश में 18 मुख्य भाषाएं बोली और पढ़ी जाती है, जैसे संस्कृत, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, मलयालम, तमिल आदि भाषाएं हैं। भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकारा है। इसका अर्थ यह है कि हमारे भारत के संविधान ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। इसका अर्थ यह है कि हमारे भारत देश में अनेक राज्यों में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ही अधिक है। फलतः इसके अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह हर प्रकार से समृद्ध भाषा है। भाषा के निम्नलिखित दो रूप होते हैं। पहला है कथित भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। ध्वनियों के माध्यम से प्रकट की जाने वाली भाषा कथित भाषा कहलाती है और लिखित भाषा का अर्थ यह है लिपि के माध्यम से प्रकट की जाने वाली भाषा लिपि भाषा कहलाती है। लिपि का अर्थ है लिखावट। लिखावट के माध्यम से प्रकट की जाने वाली भाषा लिपि भाषा कहलाती है। भाषा का दूसरा भाग है। भाषा को जब सही ढंग से बोला या लिखा जाएगा तभी सार्थक बनती है। भाषा के अलग अलग अंग रहते हैं, अलग अलग अवयव रहते हैं। पहला है वर्ण। वर्ण का अर्थ अक्षर। दूसरा है ध्वनि। तीसरा है शब्द और वाक्य के शुद्ध रूप। शुद्ध रूप। भाषा के इस शुद्ध रूप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए नियमों का निर्माण आवश्यक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि शुद्ध रूप को स्थायी प्रदान करने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए नियमों का निर्माण बहुत ही जरूरी होता है। जैसे जिस शास्त्र से भाषा का शुद्ध बोलना और लिखना सीखा जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। हम शास्त्र से भाषा को शुद्ध बोलते हैं। शास्त्र से भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। वी प्लस आकरण से व्याकरण शब्द बना है। व्याकरण का अर्थ क्या है? वी प्लस आकरण से व्याकरण शब्द बना है। इसका अर्थ यह है अच्छी तरह से समझाना। इस प्रकार व्याकरण के 3 प्रमुख भाग हैं। कितने भाग रहते हैं यहाँ पर? 3 प्रमुख। प्रमुख का अर्थ यह है मुख्य। मुख्य भाग 3 है। वे हैं, पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार का अर्थ है अक्षर। दूसरा है शब्द विचार, शब्दों का। तीसरा है वाक्य विचार, वाक्यों का। अब हम वर्ण विचार के बारे में अब परिभाषा जानेंगे। जिस विभाग में अक्षरों के बारे में वर्णन करते हैं उसे वर्ण विचार कहते हैं। यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? अक्षरों के बारे में वर्णन करना। अलग अलग अक्षर, जैसे म है, त है, प है, व है, ये सब अक्षर है। यहाँ पर क्या है? उनके बारे में विचार करना। शब्द विचार, दूसरा क्या है? शब्द विचार। जिस विभाग में शब्दों के भेदों और प्रयोग का वर्णन करते हैं उसे शब्द विचार कहते हैं।
इस विभाग में क्या है? शब्दों के भेद, शब्द अर्थात छोटे छोटे शब्द, शब्दों के भेद, प्रकार और प्रयोग का वर्णन करते हैं। उनको किस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं, उसे शब्द विचार कहते हैं। जैसे कि कलम, स्थान, आम, ये क्या है? शब्द है। ये हो गया शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। जिस विभाग में वाक्यों के भेदों के संबंध में विचार करते हैं उसे वाक्य विचार कहते हैं। इस विभाग में क्या है? वाक्यों के भेदों के संबंध में, भेदों के संबंध में विचार करना है। भेद, अलग अलग भेद, उनके संबंध में विचार करना है, उसे वाक्य विचार कहते हैं। धन्यवाद।